लखनऊ के ऐशबाग में अधर्म पर धर्म को लेकर पीएम मोदी का बड़ा बयान। भारत को युद्ध से बुद्ध की ओर जाने वाला देश बताया। कहा कभी जरूरी हो जाता है युद्ध। लखनऊ में पीएम मोदी ने आतंकवाद को बताया सबसे बड़ा रावण। कहा आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की जरूरत। आतंकवाद का समर्थन करने वालों को नहीं किया जा सकता माफ। लखनऊ के ऐशबाग में पीएम मोदी ने जातिवाद, वंशवाद और संप्रदायवाद को बताया रावण का रूप। कहा अपने भीतर के रावण को खत्म करना सबसे बड़ी चुनौती। लखनऊ के दशहरे मैदान पर पीएम मोदी ने की आरती। पीएम ने रामलीला के राम, लक्ष्मण और हनुमान का किया राज तिलक। लखनऊ के ऐशबाग में पीएम मोदी को दिया गया हनुमान का गदा, तीर धनुष से भी किया गया सम्मानित। पीएम ने देश में राम राज्य के लिए चलाया बाण। लखनऊ में पीएम मोदी को भेंट किया गया सुदर्शन चक्र। पीएम ने सुदर्शन चक्र को हाथ में लेकर घुमाया। लखनऊ में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बुराई के दिन अच्छाई की जीत को बताया अहम। कहा पीएम मोदी ने देश को किया सशक्त। रावण और राम के चरित्र बताया फर्क। दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित रावण दहन में पहुंचे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी समेत पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी भी पहुंचे। पटना के गांधी मैदान पर किया रावण दहन। मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले में भी लगाई गई आग। सीएम नीतीश कुमार रहे मौजूद। बिहार के पटना में रावण दहन के साथ किया गया लंका दहन। गांधी मैदान में लंका के पुतले में लगाई आग। अमृतसर में भी नवाज शरीफ का पुतला बनाया गया। कुछ देर बाद होगा दहन। पंजाब के लुधियाना में भी दशहरे की धूम। रावण के वेश में नवाज शरीफ, जबकि हाफिज सईद के वेश में मेघनाथ का पुतला जलाया गया। चंडीगढ़ में भी धूमधाम से मनाया गया दशहरा। रावण का दहन किया गया। 90 फीट ऊंचा बनाया गया था रावण का पुतला। हरियाणा के अंबाला में जलाया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रावण। 210 फुट के पुतले को मिली लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह। सांसद और एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने ट्वीट कर दी दशहरे की शुभकामनाएं। डॉक्टर चंद्रा ने कहा संपन्न भारत का सपना पूरा करें। राजस्थान के कोटा में जेटी समाज ने भी अनोखे अंदाज में किया रावण का वध। कागज के पुतले की जगह मिट्टी के रावण को कुचलकर बुराई के प्रतीक का किया। राजस्थान के नागौर में रावण दहन के दौरान दिखा अलग नजारा। सिर पर पगड़ी बांधे पुरुषों की वेशभूषा में नजर आई बेटियां। राज्य सरकार में सहकारिता मंत्री अजय किलक भी हुए कार्यक्रम में शामिल। रावण दहन और रामलीलाओं की वजह से देश के लगभग हर छोटे बड़े शहर में जैम। राजधानी दिल्ली में भी लाखों लोगों के बाहर निकलने से जैम की स्थिति। कश्मीर के पंपोर एनकाउंटर में मारा गया एक आतंकवादी। आखिरी हमले में बिल्डिंग उड़ा सकती है सेना। 37 घंटे से छिपे हैं आतंकी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सीआरपीएफ की टीम पर किया गया ग्रेनेड अटैक। हमले में 6 लोग जख्मी, घायलों में 2 जवान और 4 स्थानीय नागरिक। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी। कहा छोड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक पर मोहन भागवत ने ठोकी पीएम मोदी की पीठ। कहा यशस्वी नेतृत्व में सेना ने गौरव बढ़ाया। दुनिया में भारतीय सेना की प्रतिष्ठा बढ़ी। संघ प्रमुख ने गौ रक्षकों को दी संविधान में रहने की हिदायत। कहा गौ रक्षा और उपद्रवियों में फर्क है। करने वालों में मर्यादा में रहकर ही हो गौ रक्षा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 91 साल पूरे। नागपुर के संघ हेडक्वार्टर्स में भव्य कार्यक्रम। संगठन से जुड़े लोगों ने लिया हिस्सा। आरएसएस में आज से नया ड्रेस कोड हुआ लागू। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत फुल पैंट वाली नई ड्रेस में आए नजर। गडकरी और फडणवीस ने भी किया ध्वज प्रणाम। पाकिस्तानी कलाकारों के विरोध पर पहली बार बोले अमिताभ बच्चन। कहा गुस्से में है देश, एकता दिखाने का वक्त। नवाज सरकार और सेना में दरार की खबर छापने वाले पाक पत्रकार पर देश छोड़ने पर रोक। सिरिल अलमिदा ने ट्वीट कर कहा मेरा नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में। खुद को बताया दुखी। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ असंतोष बढ़ा। क्वेटा और कराची में किया गया प्रदर्शन। पाकिस्तानी सेना पर बलोच नेता शबीर बलोच को अगवा करने का आरोप। दिल्ली पहुंची बलोच नेता नायला कादरी। भारत से मांगा समर्थन। कहा बलूचिस्तान की लड़ाई में भारत का साथ मिलने की पूरी उम्मीद। मुरादाबाद में विजयदशमी के मौके पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने की शस्त्र पूजा के बाद हवाई फायरिंग। नाराज डीएम ने मांगी रिपोर्ट। आरोपियों का आम लाइसेंस होगा रद्द। दशहरे के दिन आगरा में की गई शस्त्र पूजा। हथियारों की पूजा में महिलाओं ने पुरुषों से मिलाए कदम ताल। घर के सारे हथियार निकालकर की गई पूजा।
कोलकाता में दुर्गा पूजा के मौके पर महिलाओं ने खेली सिंदूर की होली। तालाबों और नदियों में देवी दुर्गा समेत लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश और कार्तिक की प्रतिमाओं का भी किया गया विसर्जन। रांची में भी विजयदशमी के मौके पर महिलाओं ने निभाई सिंदूर खेला की रस्म। मां दुर्गा को लगाया मिठाई का भोग। नाचते गाते खेली गई सिंदूर की होली। कर्नाटक के मैसूर में भी दशहरा और दुर्गा पूजा का जश्न। धूमधाम से निकाली गई झांकी। महिलाओं ने निभाई सिंदूर खेला की रस्म। मुख्यमंत्री भी हुए शामिल। आगरा में सारस्वत समाज के लोगों ने की रावण की पूजा। रावण के पुतलों के दहन का भी किया विरोध। रावण को प्रकांड विद्वान, राजनीतिक और शिव भक्त बताया। राजस्थान के बीकानेर की रामलीला में हादसा। हनुमान का किरदार निभाते हुए 50 फीट से गिरा शख्स, सिर के बल गिरने से हुई मौत। लखनऊ में जेपी की जयंती के मौके पर सीएम अखिलेश ने किया जयप्रकाश नारायण संग्रहालय का उद्घाटन। संग्रहालय में अमिताभ की आवाज में सुनाई देता है लिटरेचर। ओपन थिएटर भी है मौजूद। दशहरे के दिन कानपुर में फूंका गया नवाज शरीफ का पुतला। पाक पीएम को 10 मुखी रावण का चेहरा बताया। हाफिज सईद और चीन के राष्ट्रपति का भी किया गया विरोध। यूपी के गोरखपुर में 2 लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। चुनावी रंजिश की वजह से वारदात को दिया गया अंजाम। यूपी के ललितपुर में 3 भाइयों पर फायरिंग और कुल्हाड़ी से हमला। 3 में से 1 भाई की मौत, 2 की हालत गंभीर। जमीनी विवाद को लेकर की गई हत्या। यूपी के अमरोहा में मिट्टी में दबने से 3 की मौत। मरने वालों में 2 महिलाओं के साथ एक नाबालिग लड़की भी शामिल। तालाब में मिट्टी खोदने गई थी महिलाएं। यूपी के मुरादाबाद में पत्नी ने काटी पति की जीभ। अवैध संबंध का खुलासा होने पर प्रेमी के साथ मिलकर घटना को दिया अंजाम। वारदात के बाद महिला फरार। यूपी के शामली में पुलिस और तहसीलदार की टीम पर हमला। अवैध कब्जा हटाने गई थी टीम। आरोपियों ने पुलिस की गाड़ी में भी की तोड़फोड़। लखनऊ में पार्किंग को लेकर हुए विवाद में फायरिंग। डॉक्टर को गोली मारने के बाद आरोपी फरार। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। यूपी के मेरठ से पुलिस ने असम के हॉस्टल से लापता 4 नाबालिग बच्चों को किया बरामद। रास्ता भटककर पहुंच गए थे मेरठ। 30 सितंबर को हॉस्टल से भागे थे बच्चे। यूपी के फिरोजाबाद में सरकारी अस्पताल की बड़ी लापरवाही। लाखों रुपए के इंजेक्शन हुए खराब। टीबी के मरीजों को लगने थे ये इंजेक्शन। यूपी के मऊ में बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर की लूट। 3 बदमाशों ने हथियार की नोक पर पैसों से भरा बैग लूटा। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। यूपी के मऊ में भंडारे का प्रसाद बनाते वक्त लगी आग। सिलेंडर की गैस लीक होने की वजह से लगी ये आग। दमकल की गाड़ी को बुलाकर आग बुझाई गई। यूपी के गाजियाबाद में बच्चों ने किया जानलेवा स्टंट। 40 फीट की ऊंचाई से नहर में लगाई छलांग। प्रशासन बेखबर। यूपी के शाहजहांपुर में एक जवान ने दी नौकरी छोड़ने की धमकी। घर में डकैती के बाद पुलिस की कार्रवाई नहीं होने से है नाराज। नौकरी छोड़कर पान सिंह तोमर बनने की धमकी। यूपी के सीतापुर में सैकड़ों किसानों से ठगी की वारदात। ग्रीन कार्ड और भैंस पालन के नाम पर सत्यप्रकाश नाम के शख्स ने करीब 10 लाख रुपए ठगे। यूपी के इलाहाबाद में 13 साल के बच्चे ने बनाई अनोखी कार। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है वुडन विंटेज कार। पीएम मोदी को करना चाहते हैं गिफ्ट। यूपी के इलाहाबाद में फिर खाकी हुई दागदार। एक पुलिस वाले पर बुजुर्ग महिला के साथ रेप का आरोप। पीड़ित की शिकायत के बाद आरोपी सिपाही सस्पेंड। पुलिस सिपाही की तलाश में जुटी। पंजाब के लुधियाना में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल का पुतला फूंका गया। राज्य सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। विवादों के बीच महाराष्ट्र के भगवानगढ़ पहुंची पंकजा मुंडे। मंदिर जाकर पंकजा ने की पूजा। भारी संख्या में उमड़े लोग। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस और लोगों में झड़प भी हुई। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 114वीं जयंती। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया नमन। कहा जेपी के आदर्श पर चलने की कर रहे हैं कोशिश। बिहार के भोजपुर में रफ्तार का कहर। बेकाबू कार नहर में गिरी। सेना के जवान के अलावा 3 की मौत। बोकारो में आस्था और अंधविश्वास के नाम पर दिखी दरिंदगी भरी तस्वीर। नवरात्रि में बकरे की बलि के बाद बहता खून पीते दिखी महिला। श्रद्धालुओं को मां दुर्गा की तरह आशीर्वाद भी दिया। बिहार के डेहरी में भक्ति के नाम पर अंधविश्वास का अनोखा मामला सामने आया है। सीने पर पानी से भरे 5 कलश रखकर 10 दिनों का निर्जला व्रत रखे हुए है महिला। खुद को देश की आतंकी घटनाओं से बताती है आहत। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और राजस्थान में नकली सिक्के बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। लाखों के नकली सिक्के और उपकरण बरामद। दिल्ली से 2 आरोपी भी गिरफ्तार।
उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हत्या का आरोपी और वांटेड शूटर गिरफ्तार। पास से देसी तमंचा, कारतूस और हत्या में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी मिली। गुरुग्राम के इस्लामपुर गांव की झुग्गियों में करीब 15 सिलेंडर फटने से भीषण आग। 50 से ज्यादा झुग्गियां जलकर हुई खाक। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। फरीदाबाद में सीबीआई टीम ने सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट फरीदाबाद के अधिकारियों पर मारा छापा। 50,000 की रिश्वत लेते हुए सुपरिंटेंडेंट गिरफ्तार। एमपी के छतरपुर में शस्त्र पूजा के दौरान खुली पुलिस के हथियारों की पोल। हवाई फायरिंग के दौरान नहीं चले कई हथियार। एसपी और डीआईजी पुलिस के फायर हुए मिस। ग्वालियर के अस्पताल में टला बड़ा हादसा। ऑपरेशन थिएटर के एसी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। अस्पताल परिसर में मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। एमपी के मंदसौर में अंधविश्वास की अंधी दौड़। अग्नि परीक्षा के नाम पर सैकड़ों लोग दहकते अंगारों पर दौड़े। पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी लिया हिस्सा। झारखंड के खूंटी से पीएलएफआई एरिया कमांडर समेत 5 उग्रवादी गिरफ्तार। गिरफ्तार उग्रवादियों से 2 बंदूक, 2 पिस्टल समेत कारतूस और 6 मोबाइल फोन भी मिले। पंजाब के रोपड़ में एटीएम कैश की सिक्योरिटी वैन से दिन दहाड़े 18 लाख की लूट। 2 सुरक्षा कर्मियों को गोलियों से घायल करने के बाद आरोपी मौके से फरार। पुलिस जांच में जुटी। राजस्थान के बारां में 50 वर्षीय पिता ने सौतेली बेटी का शराब के नशे में किया रेप। रात में घर पर अकेली सो रही थी लड़की। पुलिस पर कर रही है आरोपी पिता की तलाश। राजस्थान के धौलपुर में चोरों ने एक साथ 2 मकानों से की लाखों की चोरी। कैश और सोने चांदी के जेवर लेकर हुए चंपत। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच की शुरू। एमपी के उज्जैन में अस्पताल के टॉयलेट में मिला नवजात का शव। पुलिस ने दर्ज किया मामला। सीसीटीवी के जरिए जांच में जुटी पुलिस। बिहार के कैमूर में एक पत्नी ने रची पति की मौत की साजिश। धोखे से पिलाया जहर। पति की हालत गंभीर। एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है आरोपी पत्नी। पुलिस कर रही है पूछताछ। ग्रीस के एक बिजनेसमैन का धधकते ज्वालामुखी में हेलीकॉप्टर से बंजी जंप का वीडियो हुआ है वायरल। 3 महीने पहले लगाई थी छलांग। अमेरिका के अटलांटिक सिटी में डोनाल्ड ट्रंप का ताजमहल नाम का कसीनो बंद। 26 साल पहले हुई थी शुरुआत। कंपनी के नुकसान और कर्मचारी यूनियन से विवाद के बाद हुआ यह फैसला। अमेरिका में पेंसिल्वेनिया के एम्ब्रिज में एक रैली में डोनाल्ड ट्रंप ने हिलरी क्लिंटन पर किए तीखे हमले। पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को महिलाओं का शिकारी बताया। अमेरिका के कोलोराडो में 300 एकड़ में जंगल की झाड़ियों में लगी भीषण आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। इराक के मोसुल से आईएस आतंकियों को खदेड़ने के लिए फ्रांस के विमान वाहक पोत से लड़ाकू विमानों ने भरी उड़ान। मोसुल पर दोबारा कब्जे की तैयारी में है इराकी सेना। चीन के वेंझाओ शहर में मकान के मलबे में दबे पति पत्नी की गोद में 15 घंटे बाद भी जिंदा मिली मासूम बच्ची। लेकिन बच्ची के मां बाप को नहीं बचा सके राहत कर्मी। साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में फीस बढ़ाए जाने के विरोध में छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस के साथ की झड़प। एक बस में लगाई आग। चीन के जियांग प्रोविंस के वेंझाऊ शहर में 4 इमारतें गिरी। 17 लोगों की मौत, कई अन्य घायल। दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चिली में पुलिस और मपुचे समुदाय के लोगों के बीच झड़प। प्रदर्शनकारियों ने राजनीतिक बंदियों को छोड़ने की मांग की। गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन आदि गोदरेज की पत्नी और सोशलाइट परमेश्वर गोदरेज का 70 साल की उम्र में निधन। मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में लंग इन्फेक्शन का जारी था इलाज। ऑनलाइन शॉपिंग का एक और मौका। कल से शुरू होगी स्नैपडील की सेल। इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, होम प्रोडक्ट्स पर मिलेंगी डील्स। टेलीकॉम सेक्टर में धमाकेदार लॉन्च के साथ ही रिलायंस जियो ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 1 महीने में ही कंपनी ने बनाए 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा ग्राहक। टीम इंडिया ने इंदौर में बनाई क्रिकेट की विजयादशमी। 3-0 से किया न्यूजीलैंड पर व्हाइट वॉश। 321 रनों से जीता इंदौर टेस्ट। इंदौर टेस्ट में जीत के साथ ही नंबर 1 पर टीम इंडिया बरकरार। कप्तान विराट कोहली को मिली आईसीसी की टेस्ट में एस कोहली बोले, ये जिंदगी का सबसे अहम खिताब। अश्विन की फिरकी में पूरी तरह उलझा न्यूजीलैंड। अश्विन ने दूसरी पारी में लिए 7 विकेट। मैच में कुल 13 विकेट लेकर किया करियर का सबसे शानदार प्रदर्शन। इंदौर टेस्ट के चौथे दिन चेतेश्वर पुजारा ने बनाया शतक। दूसरी पारी में खेली 101 रनों की नॉट आउट पारी। दशहरे पर टीम इंडिया के जीत के बाद फैंस ने मनाया जश्न। इंदौर में खुशी से झूमे क्रिकेट प्रेमी। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद बीसीसीआई ने बुलाई स्पेशल जनरल मीटिंग। 15 तारीख को दिल्ली में होगी बैठक। 17 अक्टूबर को बीसीसीआई को सुप्रीम कोर्ट में देना है जवाब। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज
स्टार्स फिलिप ह्यूज की मौत के लगभग 2 साल बाद शुरू हुई मौत की जांच। ऑस्ट्रेलियाई घरेलू लीग टूर्नामेंट के दौरान गेंद लगने से हुई थी ह्यूज की मौत। अफरीदी मियादाद विवाद मामले में नया मोड़। अफरीदी ने जावेद मियादाद को कोर्ट में ले जाने की धमकी दी। मियादाद ने अफरीदी को बताया था मैच फिक्सर। WTA की ताजा रैंकिंग में सानिया मिर्जा डबल्स में पहली पोजीशन पर कायम, जबकि मेंस डबल्स में बोपन्ना एक पायदान नीचे 19वें नंबर पर पहुंचे। 74 साल के हुए बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन, प्रधानमंत्री मोदी समेत सभी सेलिब्रिटीज ने ट्विटर पर दी बधाई। जन्मदिन पर मीडिया के सामने आकर बोले बिग बी, केक काटना नहीं है पसंद। अमिताभ के जन्मदिन पर उनके घर के बाहर पहुंचे फैंस, अलग अलग तरीके से कर रहे हैं बिग बी को बर्थडे विश। साल 2014 में आई कंगना रनौत की सुपरहिट फिल्म क्वीन का बन सकता है सीक्वल। फिल्म मेकर्स विकास बहल और अनुराग कश्यप स्टोरी आइडिया पर कर रहे हैं काम। फिल्म रईस से पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान को रिप्लेस किए जाने की खबर को मेकर्स ने बताया गलत। निर्देशक राहुल ढोलकिया ने कहा फिल्म से नहीं कट रहा है माहिरा का रोल। श्रद्धा कपूर ने शुरू की अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर पर बन रही फिल्म की शूटिंग। श्रद्धा ने सोशल मीडिया पर जारी की तस्वीर। आलिया भट्ट के मुंबई के नए घर की तस्वीरें आई सामने। आलिया अपनी बहन शाहीन भट्ट के साथ नए अपार्टमेंट में हो गई हैं शिफ्ट। मशहूर गजल गायक जगजीत सिंह की 5वीं बरसी पर कई सिंगर्स ने मुंबई में अपनी परफॉर्मेंस के जरिए दी श्रद्धांजलि। फिल्म तुम बिन 2 की स्टारकास्ट इवेंट में शामिल।